हाँ जी। आपके चैप्टर का नाम है, मतलब चैप्टर का नाम था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसका छोटा सा एक टॉपिक है बिजनेस एथिक्स। एथिक्स क्या होते हैं? देखो, एथिक्स जो होते हैं, कुछ टर्म होती हैं जो बिजनेस को निभानी पड़ती हैं। मतलब रीति रिवाज लगा लो या रूल्स रेगुलेशन लगा लो। जैसे आप घर पे रहते हो, आपके पेरेंट्स आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन बताते हैं, भी ये करना चाहिए आपको, ये नहीं करना चाहिए। वो आपके एथिक्स हैं। मतलब आपको वो चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। और हर एक बिज़नेस के कुछ एथिक्स होते हैं। सबसे पहला एथिक्स है, देखो, हर एक बिजनेसमैन को सीधी सी बात है कि उसको बिज़नेस के बारे में सोचना चाहिए। अब मान लो डॉक्टर है, डॉक्टर का क्या एथिक्स होगा? डॉक्टर का एथिक्स होगा कि वो, मतलब उसकी रूल्स क्या होंगे कि उसको अपने मरीज के प्रति, जो उसका मरीज है उसको, उसके प्रति अपना पूरा, मतलब ध्यान से और सही तरीके से उसको ट्रीट करना चाहिए। तो ऐसे ही हर एक बिज़नेस के कुछ ना कुछ तरीके होते हैं जिससे कि बिज़नेस ऑनेस्टली काम करता है। यही इसके एथिक्स होते हैं। एथिक्स मीन्स, पढ़ रहा हूँ मैं, एथिक्स मीन्स द आइडियल्स विच वन फॉलो इन लाइफ। एथिक्स वो होते हैं जो हमको लाइफ में फॉलो करने चाहिए। आइडियल्स आर दोज कंसेप्ट विच मोटिवेट एन इंडिविजुअल टू वर्क द ऑनेस्टली इन हिज लाइफ। मतलब हम अगर ऑनेस्टली काम करते हैं तो वो हमारे एथिक्स हैं। मान लो आप कोई गलत काम करने जा रहे हो और आपके दिमाग ने कहा कि नहीं भाई ये तो गलत काम है, तो आपके अंदर एथिक्स हैं। अगर आपका दिमाग आपको बताता नहीं है कि ये गलत काम है, तो आपके अंदर एथिक्स नहीं है। व्हेन वी थिंक टू वर्क विच कैन बी मे बी द लॉन्ग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पब्लिक वेलफेयर, मतलब पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। अगर वो राइट हैं, रॉन्ग हैं, जिससे समाज का भला हो रहा है, तो वो सारे एथिक्स के अंदर आ जाते हैं। तो आपको इतना ही याद करना है, 2 लाइनें बस, एथिक्स का मीनिंग। अब मेन बात है कि बिजनेस के एथिक्स क्या क्या होते हैं। एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखो। एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस एथिक्स: गिविंग एनफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। जिस शेयर होल्डर ने बिजनेस में पैसा लगा रखा उसको सही तरीके से डिविडेंड प्रोवाइड करना है। डिविडेंड का मतलब होता है जो पैसा उन्होंने लगा रखा उसके ऊपर उनको पैसा अच्छा मिलना चाहिए। मेकिंग गुड अवेलेबल ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबल प्राइजेस, रीजनेबल प्राइजेस, सॉरी। जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो रीजनेबल प्राइस का होना चाहिए। मेकिंग टाइमली पेमेंट टू द सप्लायर। अब मान लो किसी से आप उधार में सामान ले रहे हो, क्या उसको पैसे टाइम से देने चाहिए? मतलब ये बिज़नेस के रूल होते हैं। अगर आपने बिज़नेस को लंबे टाइम तक चलाना है ना, तो आपको बिज़नेस के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। हैविंग ए हेल्थी कंपटीशन विद द कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर के साथ कंपटीशन, लड़ाई झगड़े से नहीं करना कंपटीशन। अपने काम को बेटर बनाते रहो, कंपटीशन अच्छा होता जाएगा। तो ये एग्जांपल हैं बिज़नेस एथिक्स के। डेफिनेशन दे रखी है बिज़नेस एथिक्स की, ये आप रीड कर लेना। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स ये है मेन, बस आपको ये 4 एलिमेंट्स याद करने हैं। सबसे पहले सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन। हर एक बिजनेस का ये फ़र्ज बनता है कि उसका जो भी वो काम करे वो डिसिप्लिन में होना चाहिए। कोई भी गलत तरीके से काम ना करे। मतलब हर एक पीपल जो भी बिज़नेस में काम कर रहा है वो डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। डिसिप्लिन होगा तभी वो अपनी बिज़नेस को आगे बढ़ा पाएगा। सेकंड है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी तो आप सबको पता ही है। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। हर एक बिज़नेस को ईमानदारी से काम करना चाहिए बिजनेसमैन के साथ। मतलब जो भी काम करे, वो जो भी प्रोडक्ट बनाए, जो भी काम करे, सारा ईमानदारी से होना चाहिए। थर्ड, इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? समानता। देखो, बिजनेस जो होता है ना, उसको अपने, मान लो उसके अंडर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जैसे हमारा स्कूल है, तो स्कूल प्रिंसिपल के अंडर काम कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल को ये चाहिए कि वो सभी के साथ जो है एक जैसा बिहेव करे, किसी को बड़ा किसी को छोटा ना समझे। इक्वालिटी हर एक बिजनेस में चाहिए, तभी वो बिजनेस तरक्की कर पाएगा। गाइडिंग फोर्स। देखो, हर एक बिजनेस के अंदर ना ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे कि पीपल्स को, लोगों को गाइड किया जा सके। मतलब वो अच्छे काम करने के लिए बिजनेस बनाओ। बिजनेस ऐसा ना हो कि वो कुछ गलत प्रोडक्ट बनाए जिससे लोग जो हैं वो मिसगाइड हो। आपने देखा होगा ऐसे प्रोडक्ट भी आते हैं जो गलत काम के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ऐसा बिजनेस को नहीं होना चाहिए। ये सारे जो हैं अच्छी बातें हैं, बिजनेस को अच्छा, क्या क्या अच्छा काम करना चाहिए। तो ये आपका जो है सर चैप्टर ये हो एक गया बार कंप्लीट। पढ़ाना सारा। कौन सा?
ये गाइडिंग फोर्स गाइडिंग वाला फोर्स सारा पढ़ा दो एक बार। एथिक्स ले स्ट्रेस अपॉन द वेलफेयर ऑफ पीपल। एथिक्स जो होते हैं ना वो वेलफेयर पीपल के वेलफेयर के ऊपर जोर डालते हैं। एंड लॉ शुड बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। लॉ भी जो होते हैं वेलफेयर के लिए ही काम करते हैं। मान लो आपके टीचर्स, इसमें कहने का मतलब है कि जो लॉ बनाए जाते हैं वो पीपल के वेलफेयर के लिए। आजकल जो गवर्नमेंट क्या कह रही है, अभी मास्क लगा के चलो, क्यों कहती है? वेलफेयर ऑफ पीपल। तो गाइड कर रहे हैं ना वो। तो फॉलो करें ना करें वो अलग बात है, लोग फॉलो नहीं करते हैं। देयर फॉर एथिक्स आर द गाइडेंस फोर्स विच मेकिंग मेकिंग से आगे वर्ड समझ में नहीं आ रहा मेरे को, क्या लिखा हुआ है आपकी बुक में, क्या है? लो। मेकिंग लॉ। देयर फॉर एथिक्स एक्ट एज ए गाइडिंग फोर्स वाइल मेकिंग लॉ। मतलब जब लॉ बनाए जाते हैं ना, कानून बनाए जाते हैं, तो एथिक्स काम में आते हैं। मतलब किसी नए रूल, स्कूल में कोई नया रूल बनाना है तो पुराने रूल को देखा जाएगा पहले। तो ये गाइडिंग फोर्स होते हैं, एक तरह से गाइड करने की पावर भी एथिक्स से आती है। नई नई चीज़ें गाइड करनी है, बच्चों को गाइड करना है, किसी को भी गाइड करना है, तो वो पुरानी चीज़ों को देख के किया जाता है। आज का अपना ये टॉपिक जो है यहाँ कंप्लीट होता है।